नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी लास्ट क्रिसमस की वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको उसमें कहा था कि मैं क्रिसमस से पहले जो उससे पहले वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अब एक बिजनेस के ऊपर सीरीज लेके आऊंगी और वो थोड़ा लंबी चलेगी। तो करते हैं जरा उसके ऊपर भी बात हम। जैसे कि दोस्तों, मैंने काफी लोगों के घरों में देखा होगा, जैसे किसी के घर में 2 रूम सेट है, 3 रूम सेट है, या सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है या थर्ड फ्लोर तक बना हुआ है। ऐसा होता है काफी घरों में ना, और ऐसा है भी। और उस घर के अंदर जैसे कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, घर में खाली बैठे हुए हैं, या कम पढ़े लिखे हैं, या कोई मेरी बहन या कोई माता है जो कम पढ़ी लिखी हुई है और घर में खाली बैठी हुई है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई साधन नहीं है कमाने का, आप बेरोजगार हैं। तो मैं एक ऐसी वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझते हैं, देखेंगे, तो आपको मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत 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 हेल्प मिलेगी। और जो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस सब पे मैंने स्टडी किया है और सब पे मैंने सर्वे किया है, तभी मैं ये वीडियो आपके पास लेके आई हूँ कि ऐसा मैंने काम कहीं किसी को सलाह दी और उसने स्टार्ट किया, और अभी नया स्टार्ट किया है। मैं वो उनकी भी वीडियो आपके पास जल्दी ही लेके आऊंगी, बट अभी बिल्कुल नया नया सेटअप है उनका, तो अभी एकदम से मैं ला नहीं सकती सोशल मीडिया पे। तो आप समझिए मेरी वीडियो को। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, प्लीज अच्छे तरीके से समझिएगा और देखिएगा। देखिए, अगर आपके घर में मान लीजिए कई लोग घर बनाते हैं तो आगे एक दुकान भी छोड़ के उसको इसलिए इस पर्पज से रखते हैं कि हम रेंट पे दे देंगे। लेकिन मैंने कुछ लोगों के घर में देखा है, ना तो वो रेंट पे देते हैं उस शॉप को, और ना वो उसको खुद यूज कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिस कंफ्यूजन की वजह से ना तो वो उस शॉप को काम में लेके आ रहे हैं, ना तो वो उस शॉप को रेंट पे दे रहे हैं। कि जिस अगर वो रेंट पे भी दे दे तो उससे भी, उस शॉप के रेंट से भी उनको कुछ मंथली इनकम आ जाएगी, जिससे कि उनको काफी सहायता मिल जाएगी, बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ, अगर अगर घर में कोई बहन माता है जो कम पढ़ी लिखी हुई है, तो बहुत छोटा सा बिजनेस कहूंगी मैं उसको, और बहुत से कम बजट में आप उस बिजनेस को घर से बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिजनेस है, शुद्ध हिंदी शायद ज्यादा समझ आएगी, ऐसे ग्रोसरी का बिजनेस, यानी कि परचून की दुकान, परचून की शॉप। अगर घर से स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा ही काम स्टार्ट होगा, छोटा ही सेटअप एक तैयार होगा हमारा, तो हम उसको नाम देते हैं एक परचून की दुकान। जो आपने अक्सर देखी होगी ना, बहुत से घरों में लोगों ने, उनका घर भी है और उन्होंने फ्रंट पे दुकान भी निकाल रखी है, बैक साइड में उनका घर भी है, कुछ इस तरीके से भी सेटअप कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी जगह है, जिस हिसाब से अगर हमारा 12 फुट मत्था हमें मिल जाता है, और यानी कि कुल मिला के कह लीजिए, अगर 12 बाई 25 की भी दुकान है, और अगर 12 बाई 20 की भी दुकान अगर आपके पास है, 12 बाई 22 की भी दुकान अगर आपके पास है, और अगर मैं कहूँ 10 बाई 20 की भी, 10 बाई 22 की भी, 10 बाई 30 की भी, तो भी बहुत एक अच्छा बेटर ऑप्शन है कि अपने घर से एक छोटा सा बिजनेस ग्रोसरी का स्टार्ट कर सके, यानी कि परचून की दुकान का कर सके। अब उसका बजट कम से कम मैं आपको बताती हूँ, अगर कम से कम भी अगर आपके पास ज्यादा लागत नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ना 25,000 से 50,000 के बीच में वो बिजनेस आप अपने घर में सेटअप कर सकते हैं। आप 25 से 50,000 के बीच में वो बिजनेस बहुत आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले अपने एरिया का होलसेलर पता करिए कि आपके एरिया में कौन सा होलसेलर सेलर बैठा हुआ है। आप वहां जाइए और आप उनको कहिए कि अभी मुझे नया नया सेटअप बैठाया मैंने, मुझे नया स्टार्ट मैंने करना है, नया कर लिया मैंने, तो थोड़ा सा मुझे आपसे सामान चाहिए था, तो आप मुझे कम से कम रेट पे सामान दीजिए कि जिससे कि 2 पैसा मैं भी अर्न कर सकूं। और ऐसा नहीं है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको होलसेल रेट, वो तो पहले ही होलसेलर है, और वो आपको होलसेल रेट पे सामान भी देगा। तो अभी नया नया सेटअप बैठाने के लिए, नया स्टार्ट करने के लिए ना, तो सिर्फ आप अभी होलसेलर के ही थ्रू करिए। फिर आपका काम धीरे धीरे जब जमने लग जाएगा ना,
तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर का भी आपको अपने आप ही कांटेक्ट मिल जाएगा, कंपनी का आपको अपने आप कांटेक्ट मिल जाएगा। धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो कंपनी वाले सेल्समैन आपकी शॉप को देखेंगे कि आपकी शॉप तैयार हो गई है, आपकी शॉप रेडी है, तो वो सेल्समैन भी खुद ही आपकी दुकान तक आएगा। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे काम और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जैसे कि हमने अभी नया सेटअप स्टार्ट किया है और हमने अभी अपने घर से स्टार्ट किया, तो अभी आप सिर्फ होलसेलर से सामान लेके आइए, होलसेलर से सामान लेके आइए। मैंने आपको बजट बताया, कम से कम 25 से लेके 50,000 में भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास एक अच्छा अमाउंट है तो कम से कम 1.5 लाख में या 1 लाख में या 2 लाख में आप बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सेटअप बैठा सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही कम धनराशि की बात करती हूँ, तो 25 से 50,000 में जिसकी अपने घर में कोई शॉप खाली है, कोई ऐसी जगह खाली है, और मैं तो ये कहती हूँ अगर कोई फ्रंट पे कोई आपने एक रूम बना रखा है ना, तो उस रूम को आप दुकान में कन्वर्ट कर दीजिए, उस फ्रंट वाले एरिया को आप शॉप में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर वो 10x20 का भी है तो भी बेस्ट है, अगर वो 12x20 है बहुत बेस्ट है, अगर वो 12x30 है तो ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें स्पेस इतना मिल जाएगा। लेकिन अगर हम घर में दुकान कर रहे हैं, हम घर की दुकान कर रहे हैं, तो हमारे लिए 12x20 की दुकान भी बहुत बड़ी है, 12x25 की दुकान भी बहुत बड़ी है, 10x20 की दुकान भी मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी है। बस ये माइंड होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए कि हाँ हमें अपना बिजनेस करना है, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस ये है कि थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा टाइम देना है, चीजों को समझना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी जगह है तो उस कमरे को, उस रूम को आप शॉप में कन्वर्ट कर दीजिए। और ऑलरेडी अगर आपने शॉप बना रखी है तो मेरे दोस्तों उसको यूज करिए, उसको यूज करिए, वो आपका एक रोजगार बनेगा और धीरे धीरे जाके बहुत अच्छा रोजगार बनेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात एक याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस टाइम कोविड आया था आपने देखा था कि उस टाइम पे हर हर काम धंधा, हर बिजनेस बिल्कुल चौपट 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 हो चुका था। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी रो रहा था, उसका काम धंधा बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था किसी के पास। हर किसी का काम धंधा स्टॉप 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 स्टॉप, हर जगह स्टॉप, हर जगह लॉकडाउन, ये लग रहा था। लेकिन अगर आप एक बात को समझेंगे या अपने दिमाग में याद करेंगे तो सब कुछ बंद था, लेकिन एक परचून की दुकान, एक ग्रोसरी की दुकान उस कोविड-19 में भी ओपन थी। डे और नाइट वहां काम चल रहा था और वो ओपन थी, ओपन थी, ओपन थी। अब थोड़ा दिमाग को घुमाइएगा कि मेरा कहने का माध्यम किस तरफ जा रहा है, मेरा संकेत किस तरफ जा रहा है, और मैंने इस बिजनेस से ही अपनी बिजनेस की सीरीज क्यों स्टार्ट की। क्योंकि उस टाइम कोविड में सब कुछ बंद था, गवर्नमेंट की तरफ से हर किसी चीज पे बैन लगी हुई थी, लोगों की जॉब छूटी हुई थी, लोग घर में बैठे हुए थे। अगर किसी का कोई बिजनेस था, किसी का पार्लर था, किसी का बुटीक था, इसमें सिर्फ अभी 2 एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बहुत लोगों के काम होते हैं ना। लेकिन आपने ये देखा होगा कि हर काम गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया गया था, हर काम को बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक यही काम था, जो एक परचून की दुकान थी, जो एक ग्रोसरी की दुकान थी, जो एक सुपर मार्केट था, सिर्फ यही 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 खुला हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से यही खुला हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये खोलना ही खोलना था। अगर ग्रोसरी नहीं खुलती, अगर परचून की दुकान नहीं खुलती, अगर एक सुपर मार्केट नहीं खुलता, तो क्या हम लोगों के घर में राशन कैसे आता, हम लोग कैसे खाते, हम लोग कैसे गुजर बसर करते। इसलिए गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रोसरी की शॉप खोली, इसलिए गवर्नमेंट ने परचून की शॉप खोले रखी। चाहे वो रूल रेगुलेशन के थ्रू चली, वो भी एक डिसिप्लिन में चला। ऐसा नहीं था कि वो भी इजी था लोगों के लिए, वो भी इजी नहीं था। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक माध्यम है कि उस समय में, उस इतना बुरा समय लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे इंडिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, है ना, कितना बुरा समय था। लेकिन आपने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक परचून की दुकान, सिर्फ एक ग्रोसरी की दुकान ही खुली हुई थी, बाकी सब कुछ बंद था मेरे दोस्त। तो मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर आप खाली बैठे हो, आपके पास जॉब नहीं है, आप घर में खाली बैठे हो, आपका समय नहीं कट रहा है, और समय कटेगा भी कैसे कि खाली बैठा हुआ इंसान किसी काम के लायक नहीं होता। तो मेरा सिर्फ समझाने का तात्पर्य है, अगर आपके घर में है थोड़ी बहुत भी जगह, जो मैंने साइज आपको शॉप की दी है, तो प्लीज उसमें फटाफट से ये काम स्टार्ट कर लीजिए। अभी ये मेरी बिजनेस की पहली सीरीज है, इसलिए अभी छोटा लेवल रखा है मैंने,
25 से 50 हजार के अंदर आप अपनी शॉप को 2 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं। 25 से 50 हजार का अमाउंट भी कम नहीं होता। और अगर है आपके पास बहुत अच्छा अमाउंट, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो आप लगाइए। बट मैं ये कहूंगी कि अभी नया बिजनेस कोई भी शुरू किया जाता है तो उसको बड़े दिमाग से, बड़ी सोच से, बड़ी सूझबूझ से चलाया जाता है। एकदम से उसमें इतना अमाउंट लगाना भी ठीक नहीं होता है। तो आप स्टार्टिंग का अमाउंट अगर अच्छा अमाउंट है तो आप 50 हजार से स्टार्ट करिए, 1 लाख तक भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको नुकसान कहीं नहीं आएगा। इस काम के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लगाना पड़ेगा। शुरुआती समय में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, आपको होलसेलर ढूंढना पड़ेगा कि होलसेलर कहाँ मिलेगा मेरे को, मुझे कहाँ से 2 पैसे का सस्ता सामान मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको 2 पैसे का सस्ता सामान मिलेगा तभी तो आप कमा पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी पहले ही महंगा परचेज करके ला रहे हैं तो आप उस पर क्या कमाएंगे। क्योंकि ग्रोसरी की आइटम पे, परचून की आइटम पे इतना अच्छा प्रॉफिट और इतना अच्छा मार्जिन नहीं होता। बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मार्जिन नहीं होता, मार्जिन होता है, लेकिन हर चीज का अलग अलग मार्जिन होता है ना। तो बड़े सूझबूझ से, बड़े दिमाग से इस काम को स्टार्ट करिएगा। और अगर कोई मेरा भाई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जिसपे मैंने वीडियो बनाई है, अगर इसके बारे में कोई मुझसे आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से बिल्कुल ले सकते हैं। आप मुझे बिल्कुल बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे दोस्त, बस कॉल अलाउड नहीं है। कॉल मैं तब आपका लूंगी जब आप पहले मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर चुके होंगे। तो आप मेरे से सलाह भी ले सकते हैं। और ये वीडियो मैं ऐसे ही लेके नहीं आई हूँ, मैंने इस पे स्टडी किया है, बहुत स्टडी किया है, मैंने सर्वे किया है और मैंने समझा है कि जिन लोगों ने घर में दुकान खोल के बैठे हैं, क्या उनको प्रॉफिट आ रहा है, कैसे वो कमा रहे हैं। देखिए, अभी आप स्टार्ट करेंगे ना, आपको 2 से 3 महीने में, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर प्रतिदिन के मेरे दोस्त, अगर आप 500 रुपए की भी आमदनी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 500 रुपए प्रतिदिन के बिल्कुल भी कम नहीं है। वो 500 रुपए, कहीं आप लेबर मजदूरी भी करेंगे ना, छोटी मोटी जॉब भी करेंगे, जैसे कि आप खाली हैं और वो इंसान कहीं जॉब करता है, तो मुझे नहीं लगता कि 500 रुपए की दिहाड़ी भी उसको मिल जाएगी आराम से। और ये देखिए, आप अपने घर में, आप अपना काम चला रहे हैं, अपना आप मालिक बन गए, आपका बिजनेस है। किसी को कहते हुए भी अच्छा लगेगा कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो अपने घर से स्टार्ट किया है। और अगर एक दिन में अगर आप 500 रुपए की भी इनकम अगर आप कमाते हैं घर बैठे बैठे, तो क्या बुरा है मेरे दोस्त, कोई बुरा नहीं है। खाली बैठने से तो बहुत ही अच्छा है। और किसी को ये भी नहीं कह सकते, अब मैं अपना बिल्कुल रुबाब से कहिए कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है। आज थोड़ा है मेरे दोस्त, कल वो बिजनेस भी बढ़ेगा। आज कम है मेरे दोस्त, कल वो ग्रोथ भी करेगा। लेकिन वो कब करेगा, जब आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे, इस पैसे को सही तरीके से यूज करेंगे, उस दिमाग को सही तरीके से यूज करेंगे। तो मेरी बात को याद रखिएगा। और कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, समस्या हो, वीडियो के नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक होके मुझे मैसेज करिए, मुझसे व्हाट्सएप करिए। मैं जैसे ही फ्री रहूंगी, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मेरे से कॉल पे भी बात करना चाहते हैं तो ये पहले व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको अपनी टाइमिंग बता दूंगी। उस टाइम पे मैं और आप बात करेंगे। और करिए अपने दिल की बात मुझसे बिल्कुल बेझिझक होकर के। और इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझी होगी। अब इसी तरीके से मेरी बिजनेस की सीरीज आएंगी कि कौन कौन सा बिजनेस किस किस के लिए अच्छा है और किस तरीके से करना चाहिए। तो अभी ये पहली सीरीज थी दोस्तों, और मुझे लगा ये क्यों ना एक घर से स्टार्ट की जाए कि घर से भी हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय लिया मैंने।